Hello student, welcome back to Act the Code. In this lecture, I'll solve 10 plus interview, especially coding question. And for the Cognizant Gen-C, if you are preparing for Cognizant Gen-C interview, you must watch this video. I'll solve. In the previous video, I have discussed all the important topic and question. But in this video, I'll solve 10 plus coding question, not random question from the interview actual. प्लस डीएन इंटरव्यू सो जो रिसेंट डीएन प्रोग्राम है उसका भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है एंड सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन कैपजेमिनी टीसीएस और एसेंशियल एनी टाइप ऑफ मास रिक्रूटर so if you are preparing for mass recruiter interview then must watch. Let's start. I'll start from the basic like first if else and loop. First question from the if else they have asked check this interview question, check even or audit. Let's try. Wait, one Google Docs, just 1 minute, so that you can get the whole code. Okay. The first question they have asked, check even or audit. तो तुमको एक नंबर देगा like n equal to 12. So नंबर क्या है odd even, तो बोलना का even होगा और n equal to suppose 13 तो क्या होगा audit. यही क्वेश्चन है चेक इवन ऑडिट और कोई नंबर ऑडिट कहाँ होता है पहले मैं क्वेश्चन का नॉर्मल बोलूंगा फिर एक ट्विस्ट भी है इस क्वेश्चन में डोंट टेक टू मच लाइटली. ओके लाइक अगर कोई भी नंबर दो से डिविजल हुआ तो उसको इवन बोलते हैं और दो से डिविजल नहीं हुआ उस मतलब अगर लिखा 9 इसको डिवाइड करो दो से तो कितना होगा रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर किसका 1 रहेगा तो ऑडिट और रिमाइंडर 0 होगा तो इवन. So you can simply write first take one input. You need to write the code. जो इंटरव्यू होगा है उसमें तुमको कोड लिखना पड़ेगा और वो भी पेन पेपर में. तो n इक्वल टू इनपुट, n इक्वल टू इनपुट ले लिया. फिर तुम्हें बोलना है इफ अगर हमारा n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 और 0 हो गया तो इसका मतलब कि और इवन तो प्रिंट इवन और एल्स नहीं तो प्रिंट ऑडिट. कोई भी लैंग्वेज में अगर सी प्लस प्लस तो सी आउट लिख देना. अगर सी होता है प्रिंट एफ, अगर जावा होता है प्रिंट एलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. फर्स्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक. बट अगर इंटरव्यू बोला मुझे चाहिए इवन ऑडिट विदाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर, अब हो गया क्वेश्चन विदाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा है जैसे प्लस माइनस, हाँ डिविज, हाँ ये सब क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर. अब मुझे इवन ऑर्डर चेक करना है लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं चाहिए. अब कैसे करोगे, अब आ गया क्वेश्चन. अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बीट वाइज ऑपरेटर, बीट वाइज, बीट वाइज एंड ऑपरेटर. नेक्स्ट सॉल्यूशन. अब ये सॉल्यूशन क्यों है. फर्स्ट अगर तुम्हारा कोई भी नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करो, कोई भी इवन नंबर, अगर कोई भी इवन नंबर लोगे जैसे 4 इक्वल टू जैसे इवन नंबर 8 लो या 12, तो 12 का बाइनरी क्या है 1 1 0 0. और कोई भी इवन नंबर लो सपोज 13, 30 का क्या है 1 1 0 1. कोई भी इवन ऑडेड नंबर, okay, an even number. For any ordered number, the first bit must be set or first bit must be 1 for any ordered number, and for any even number the first bit must be 0. Actually why? Because the number system, binary number system, first 1 then 2 then 4. जैसे तो तुम्हारा जो डेसिमल के लेखा था पहले यूनिट, यूनिट डिजिट, फिर थाउजेंड, फिर हंड्रेड, सॉरी 10, फिर थाउजेंड, हंड्रेड, फिर थाउजेंड होता है ना. फिर यहाँ पे भी पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8. अगर 1 आ गया, 1 को छोड़ के बाकी सब देखो, बाकी सब क्या कहते हैं इवन नंबर होते हैं. सो 1 ही एक अकेला जो ऑडेड होता है. तो अगर 1 आ गया तभी ऑडेड होगा नहीं तो इवन. तो यहाँ पे फर्स्ट भी जैसे 1 1 0 0 1, तो इसका मतलब नंबर ऑडेड है. अब इसके साथ एंड करो 1 के, एंड करो 1, तो इसमें क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. 0 0 0 मीन 1. और कोई भी इवन नंबर लो सच 1 1 1 0, इसमें एंड करो 1, सो 0 0 0
सॉरी 0 1, तो हमेशा 0 आएगा। तो कोई भी इवन नंबर, अगर तुम्हारा इवन नंबर एंड 1 gives 0, 0 means false, और इवन नंबर सॉरी ऑडेड एंड 1 gives ones, ones mean true। तो तुम्हारा और भी इजी हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। लिख देता हूँ, तो कंडीशन तो मिल गया तुमको। चेक इवन और ऑडेड। मैं बाइनरी बिट वाइज सोल्यूशन डायरेक्ट लिखता हूँ। पहले एक नंबर का इनपुट, इनपुट ए नंबर, लेकिन तुम्हें इंटरव्यू में पूरा कोड लिखना है। फिर नेक्स्ट, जो भी लैंग्वेज, यू कैन चूज एनी लैंग्वेज, आइदर सी, सी प्लस प्लस, जावा, इट्स अप टू यू। बट जो लैंग्वेज चूज करोगे उसमें क्वेश्चन भी पूछता है। एन एंड वन, अगर एन एंड वन अगर ट्रू हो गया, ट्रू मीन्स प्रिंट ऑर्डर, नहीं तो अगर ट्रू नहीं होगा तो एल्स हो जाएगा, तो प्रिंट इवन। तो लॉजिक, इफ एल्स हर किसी लैंग्वेज में इफ एल्स सेम होता है। यहाँ पे प्रिंट की जगह सी आउट, प्रिंट इफ, और अगर जावा होता है सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एल। तो फर्स्ट क्वेश्चन डन। Moving to the next question, I'll solve one by one every question. Next question 2 is prime number. Actually, not only prime number, they ask multiple time prime number, palindrome number, Armstrong number, actually 6 type of number, and strong number and perfect number. Also, sometimes they can ask also Harshad number. They will not tell you what's actually number. You need to know this type of number. And multiple times they have asked prime and palindrome. Sometimes Armstrong and strong perfect Harshad is like 1 times, but multiple time same type of interviewer, मतलब बहुत सारा मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ा, प्राइम नंबर पैरेलल नंबर था ही था। आर्मस्ट्रांग और लेके इतना तक बहुत कम पूछता है, लेकिन पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो अबाउट दिस, मैं लिंक अटैच कर दूंगा, दिस वन must was palindrome number, prime number, strong number, Harshad number. I have already made video. So these 6 actually most important if you are preparing for any type of company. Actually, moving to the next question, Fibonacci series. Third, Fibonacci. तो फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन पहले बोलते हैं तुमको एक्सप्लेन करो फिबोनाची सीरीज, और कैन यू पिन टॉप फर्स्ट 10 फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या होते हैं पहले देख लो। पहले का 0, फिर 0, फिर 1, फिर सम ऑफ 2, 0 प्लस 1 कितना आता है 1, 1 प्लस 1 कितना आता है 2, 1 प्लस 2 कितना थे 3, 2 प्लस 3 कितना आता है 5, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 8 13। बेसिकली nth टर्म इक्वल टू सम ऑफ n माइनस 1 टर्म फिबोनाची प्लस f ऑफ n माइनस 2। तो इसका फॉर्मूला, और कोई भी टर्म अगर ए टर्म होगा तो पिछले दो का, ए टर्म पिछले दो का, ए टर्म पिछले दो का, इसका पिछले दो कोई नहीं है, हाँ इसका पिछले दो का सम होगा। तो तुमको पिन करना है फिबोनाची सीरीज। अगर n इक्वल टू 5 बोल जाएगा, अब इसमें थोड़ा वेरिएशन होते हैं, कोई कोई इंटरवल n इक्वल टू 5 बोला तुमको 1 2 3 4 5 पिन करना है, और कोई बोलता है 1 2 3 4 5। पूछ लेना कौन सा 5, 0 0 1, दो बार 0 नहीं होता है सॉरी। हाँ, अगर n इक्वल टू 5 हुआ तो कोई भी इंटर बोलते हैं पहले 2 4 5 पूछ लो यार। n इक्वल टू 5 मतलब कभी कभी जब 1 से लेके भी लेता है, जनरली यही लेगा 0 से लेके कभी बोलता है फिफ्थ टर्म कौन सा होगा, फिफ्थ टर्म। कभी जीरो का जीरो टर्म भी बोलते हैं, कोई अब फर्स्ट टर्म भी बोलता है। तो अगर जीरो को पकड़ो 0 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ टर्म है। अगर जीरो का फर्स्ट टर्म हो 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 हो गया। तो देख लेना फिबोनाची सीरीज का वेरिएशन, पहले 0 1 होगा उसके बाद एडिट करते रहो। तो पहले जो वैल्यू, दो वैल्यू, पहले n लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म यू वांट टू पिन, सपोज n इक्वल टू 5 और कुछ भी। फिर तुमको देखना पड़ेगा अगर n इक्वल टू जस्ट 1 हो गया, अगर 1 हो गया तो क्या कर दो, पिन सिर्फ 0, 0 पिन करती हो। अगर इफ n इक्वल टू 2 हो गया, फिर n इक्वल टू 1, तो 0 पिन करके यहीं पे रिटर्न कर दो। अगर n इक्वल टू 1 बोला तो 0 पिन होगा, और n इक्वल टू 2 बोला तो 0 1,
अब n इक्वल टू 3 बोला तो मैं इस 0 1 तो पहले से तो दोनों को सम करके तीसरा नंबर मिल जाएगा। और n इक्वल टू 2 हुआ तो मुझे पिन करो 0, 1। अब बाकी का नंबर कैसे आएगा? अगर 0 1 2, सॉरी, ये पहले नंबर 0 1, पहले इसको a मत पकड़ो, सपोज दिस वन b। now next term के लिए c equal to a plus b, so a plus b mean और next equal to a plus b, तो 0 plus 1 equal to 1। अब इस नेक्स्ट के लिए इसका पिछले टर्म कौन होगा? प्रीवियस टू। अब इसको प्रीवियस टू एंड प्रीवियस 1 पकड़ो, ए बी भी मान लो। तो इस नेक्स्ट के लिए ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा? बी ए वाला होगा। तो मतलब सी, पहले जो सी था नेक्स्ट था, तो अब पहले देखो, पहले क्या नेक्स्ट कैलकुलेट हुआ, नेक्स्ट इक्वल टू ए प्लस बी। अब नेक्स्ट तो यहाँ पे आ गया, सॉरी, नेक्स्ट अभी यहाँ पे, लेकिन दिस नेक्स्ट के लिए ए वाला नेक्स्ट होगा ना, सी वाला, तो फिर बी। ओके, कंफ्यूज हो रहा है तो फिर से एक बार देखो, जस्ट 1 मिनट। 0 1, इसको तो प्रीवियस टू, इसको प्रीवियस 1 रखो, एंड ये वाला नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट टर्म इक्वल टू पहले नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2 हो गया। तो कितना का 0 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तब मुझे ये टर्म मिल गया। अब इस टर्म के लिए नेक्स्ट कौन सा होगा? प्रीवियस 1 कौन सा होगा? ए वाला, एंड प्रीवियस 2 दिस वन। तो मतलब प्रीवियस 1 यहाँ पे मूव करेगा, प्रीवियस 2 यहाँ पे मूव करेगा। पहले प्रीवियस 2 को मूव करते हो, तो प्रीवियस 2 कौन सा हो जाएगा? प्रीवियस 1, एंड प्रीवियस 1 का हो जाएगा नेक्स्ट वाला, तो प्रीवियस 1 इक्वल टू नेक्स्ट। तो अब मुझे प्रीवियस 2 में कौन सा मिल गया? 1, एंड प्रीवियस 1 में 1 मिल गया। अब नेक्स्ट इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर से मूव करेगा, प्रीवियस 1 कौन सा हो गया? 2 हो जाएगा, प्रीवियस 1 प्लस 2 फिर से 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 कौन सा हो जाएगा? 3, एंड सो 1। ऐसे चलते रहे कितना, जब तक मेरा व्हाइल जितना टर्म है आई लेस देन इक्वल टू एन नहीं होता। तो मुझे यहाँ पे क्या लूप लिखना पड़ेगा? आई बिगिन विथ 2। व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 0 एंड 0 1, सो आई मस्ट बी बिगिन विथ 2। तो पहले क्या, नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2। तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल गया। अब उसको क्या, पिंड, एंड यू कैन स्टोर इन द एरे। अगर उन लोगों ने बोला कोई एरे में स्टोर करना तो स्टोर इन द एरे, अदरवाइज पिंड। एंड प्रीवियस पहले मूव करो प्रीवियस 2, अब प्रीवियस 1 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म के लिए, एंड प्रीवियस 2 प्रीवियस 1 इक्वल टू नेक्स्ट टर्म, एंड आई प्लस इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे लिखो प्रीवियस 1 इक्वल टू 1 एंड प्रीवियस 2 इक्वल टू 0। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द कोड। पहले और उसके ऊपर क्या मैंने बोला, वो इफ लिख लेते ना, 2 इफ, तो हो जाएगा। कौन सा इफ? दिस 2 इफ। फर्स्ट स्टार्टिंग, तो सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क। बिकॉज कोई भी टर्म, मैं वही देख रहा हूँ, कोई भी टर्म अगर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 का बराबर होगा, और मेरा मेरा अभी प्रीवियस 1 यहाँ पे है P1 P2, इसका लिए नेक्स्ट के लिए ये हो गया। अब अगर सपोज ए वाला सॉल्व हो गया, अब इस नेक्स्ट के लिए प्रीवियस 1 कौन सा होगा? ए होगा, एंड प्रीवियस 2 ए होगा। तो प्रीवियस 2 इसमें मूव करेगा और P1 इसमें मूव। तो मैंने वही कर दिया, प्रीवियस 2 मूव किया प्रीवियस 1 पे, एंड प्रीवियस 1 का असाइन किया नेक्स्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। I am only solving the interview question as I mentioned, and contingency, but same type of question you can expect other company also. Find factor of a number. अगर तुम्हारे पास एक number given है, you have given one number n equal to 5. So factor of this 5 is 120. Factor means 1 into 2 into 3 into 4 into 5 equal to 120. So basically multiple 1 से लेकर 5 तक जो है multiply करना है। तो I equal to 1 से जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, और पहले 1 से 2 होगा, 2 से 3, 3 से 4, तो मतलब प्लस प्लस होगा। और कितना तक जाएगा? और 5 होगा तो 5 तक, अगर n इक्वल टू 6 होगा तो 6 तक। तो while i लेस देन इक्वल टू n तक जाएगा, और हर नंबर का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई मैं फैक्टोरियल के लिए फैक्ट 1 लेता हूँ,
क्योंकि मुझे पता है 1 इंटू एनी नंबर मल्टीप्लाई इक्वल टू जस्ट 1 इंटू इक्वल टू ए। और जीरो मत लेना क्योंकि जीरो से कभी मल्टीप्लाई होता है जीरो। तो फैक्ट इनटू इक्वल टू आई, मुझे हर बार पहले 1 को मल्टीप्लाई, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 5 को। फैक्ट इक्वल टू आई मींस पहले जो फैक्टोरियल था, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा उसका पिछले जितना था मल्टीप्लाई वो चाहिए। तो मल्टीप्लाई कहाँ पे स्टोर है? फैक्ट, फैक्ट इनटू आई। तो इसको शॉर्टकट में ए लिख लिया, एंड आई प्लस प्लस। अब इसमें डायरेक्टली डोंट डू दैट लाइक दैट। ये तो आंसर हो गया, लेकिन दो चार क्वेश्चन पूछ लेना। इफ अगर तुम्हारा नंबर सपोज तुम्हारा हो सकता नंबर अगर नेगेटिव बोला था, मुझे क्या करना है? नेगेटिव फैक्टर डज नॉट एग्जिस्ट, तुमको वो भी बोलना। अगर n लेस देन जीरो तो प्रिंट कर दो नेगेटिव फैक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। तुमको एज केसेस भी बोलना है इंटरव्यू में, गॉट इट? तो मैं सिर्फ सोल्यूशन नहीं बोल रहा, कोई एज केस जैसे इसका लिए भी तुम पूछ ले, अगर कोई भी नंबर नेगेटिव हो गया तो क्या करना है। तो एज केस भी तुमको जानना है। ओके, सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैप। क्वेश्चन 5 एक्चुअली। क्वेश्चन 5, स्वैप वेरिएबल टू वेरिएबल। पहले दूंगा टू वेरिएबल स्वैप, फिर मैं बोलूंगा स्वैप करना टू वेरिएबल। दो वेरिएबल होगा, सपोज ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 7। एम अब आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू 7 होना चाहिए, बी इक्वल टू 5 होना चाहिए। पहले मैं इजी मेथड बोलूंगा, फिर एक और मेथड है वो भी इजी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूरा स्वैप विदाउट थर्ड वेरिएबल। पहले थर्ड वेरिएबल लेके कैसे करना है बेसिक तुमको आना चाहिए, फिर विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो स्वैप कैसे करूंगा? सपोज तुम्हारे पास दो ग्लास है, पहले सोचो, डायरेक्टली मत करो। दो ग्लास है, सपोज इसमें है तुम्हारा वाटर, एक ग्लास में है वाटर, एंड दिस ग्लास में है, बी में है तुम्हारा पेप्सी। अब तुमको वाटर ग्लास में, तुम्हारी लिस्ट में रिवर्स डिटेक्शन लूप एंड रिमूव एलिमेंट फ्रॉम लिंक लिस्ट। नाउ you need in the A glass Pepsi and B glass water. You can't directly swap, otherwise it will mix without mixer. तो तुमको क्या एक थर्ड ग्लास, यू नीड टू टेक वन थर्ड ग्लास। थर्ड ग्लास में क्या करो, पहले ए में यार कोई भी डाल दो। पहले मैं ए का पूरा की पूरा वाटर डाल दिया थर्ड ग्लास में, और सी में वाटर डाल दिया। तो पहले क्या किया मैंने, सी इक्वल टू ए कर दिया, गॉट इट? अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब तो ए पूरा की पूरा फाका है, A is empty. Now I can move this one, this Pepsi to this A. So I am moving A equal to B. Now A become Pepsi and B wants water. Then move C to B. So I am moving B equal to C, and this water come here. So it is done swap. So the third variable using this one is the swapping logic. Swap two variable. So first you need to take two input, A one integer number, B one integer number, then temp or C equal to A, and then A equal to B and B equal to C. So done. But in interview they have asked swap variable without third variable. तुमने जो एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया सी, अब मुझे वो नहीं चाहिए। फर्स्ट पहले बेसिक को समझो, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। So मुझे I don't want this extra variable. Now how can I do it? और कोई भी नंबर लो, पहले तक a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7। अब एडेड करो a प्लस बी। a प्लस बी को एडेड करने में कितना होगा 12। तो मैं यह a पे स्टोर किया, गॉट इट? अब इस 12 से b को a को माइनस, सॉरी, हाँ b इक्वल टू, हाँ मुझे क्या मिला 12 मिल गया। अब b इक्वल टू लिखो, इस 12 से मुझे किसको माइनस करना है, b को माइनस कर दो। तो 12 से b को माइनस करो तो क्या आ जाएगा? अब a से b माइनस करो, 12 मतलब a से b माइनस करो तो 5 आ गया। तो b इक्वल टू 5 तो हो गया, मुझे b 5 भी चाहिए। अब a से b माइनस करो, a कितना है 12, 12 माइनस 5 7, तो ये 7 हो गया। So without third variable, normal logic, like you just need to write a equal to a plus b and b equal to a minus b and also a equal to a minus b. So you got without third variable. You need to explain. Now moving to the next question.
The array question. The array first question is binary searching. As I have already solved the binary search video I have already made. So just watch this video. I have already made binary search video with question solving. Not this one. So I'll attach the link. Watch. Binary search बहुत important because they can directly ask in the technical assessment plus interview. Not only the CAP Cognizant, also in the Capgemini, TCS और Accenture, any company, they directly ask Bani search implementation. तो Bani search का full code लिखना है और they will tell like can you write the pseudocode. Pseudo मतलब तुम्हें वही code लिखना है, तुमको आना चाहिए. You must know this Bani search. Now moving to the sort. Now from the sorting, as I mentioned, they have asked bubble sort. Now I'll solve this one. Bubble sort. So bubble sort basically you need to sort a number or an array using the bubble sort. तो कोई भी array लिखे suppose 8 1 2 9 6 तो एक array है जिसका साइज है n इक्वल टू 5. तो पहले लॉजिक देखो बबल सॉर्ट का काम कहते हैं. बबल सॉर्ट क्या करते हैं? दो एलिमेंट कंपेयर द नियरेस्ट एलिमेंट और सॉर्टिंग कौन सा चाहिए तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा. आई नीड सॉर्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट चाहिए. इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके. बबल सॉर्ट लॉजिक कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट इसको इसको कंपेयर करो. अगर अगर मैं यहाँ पे आई हूँ कौन सा i+1. अगर मेरा i+1 से बड़ा हुआ तो इसको स्वैप करो. तो स्वैप करने से 1 8 देन 2 9 6. ना मेरा i यहाँ पे i+1. नाउ कंपेयर करो. 8 2 से बड़ा है तो स्वैप कर दो. व्हाई स्वैप क्यों चल रहा है? क्योंकि मुझे पता है बड़ा हुए. This is bigger element, so bigger element must be the right side. So I need to swap actually. Now 9 6. Now compare this and this. I here i+1. So actually 9 is already greater, so I don't need to swap. 1 2 8 9 6. Now I equal to an i+1. And now 9 greater than 6 is. So swap 1 2 8 6 9. So I have done the one iteration. In the one iteration, in the first iteration, I have solved or I get the maximum number in the end. Again, I need to do same things. मुझे फिर वही सेम पार्ट करना है. फिर से इस 1 से 2 को कंपेयर करो, फिर 2 से 8 को, फिर 8 से 6 को, फिर स्वैप करते रहो. गॉट इट? तो कितना टाइम करना है ये कंपेयर और इटरेशन. क्या देखो ये वाला इटरेशन क्या एक लूप चलेगा और यही चीज पहले क्या करो एक जे लूप लेते हो. फॉर int j equal to 0. Instead of I am taking j n-1. Why actually n-1? As मुझे I equal to i+1 चाहिए. अगर लास्ट में वैल्यू में होगा तो i+1 कुछ है. There is no i+1. So I am taking j equal to n-1 and j plus plus. If array of j greater than array of j plus 1. If you want decreasing order, then less than. And swap. You already know how to swap. First temp equal to array of j. You also know without third variable, I'm taking third variable here. And array of j equal to array of j plus 1. Array of same syntax in C, C++, Java, and Python, the for loop for I in range. Or you can write while loop also. And array of j plus 1 equal to array of j. सो इसमें क्या होगा हर एक इटरेशन में मैक्सिमम एलिमेंट राइट साइड जाएगा. ये इटरेशन कितना टाइम चाहिए? अगर तुम्हारा n इक्वल टू 5 होगा तो मुझे n इक्वल टू 4 टाइम 4 चाहिए. क्यों? बिकॉज पहले देखो पहले इटरेशन में एक नंबर आ गया. अब दूसरे इटरेशन में 8 आ जाएगा इधर. तो दूसरे इटरेशन अगर तुम करोगे तो ऐसा जाएगा 1 2 6 8 9. तो 2 आ गया. अब क्या अब मुझे इसका भी यहाँ पे भी मैक्सिमम चाहिए, यहाँ पे भी मैक्सिमम. थर्ड इटरेशन में इधर मैक्सिमम आएगा, फोर्थ में इधर. अगर इतना तक मुझे मैक्सिमम मिल गया तो इधर हमेशा मिनिमम होगा. तो अगर n इक्वल टू 5 हुआ तो फोर्थ तक ये चलेगा. तो इसमें इस लूप this loop will run y equal to 1
I less than equal to n minus 1 I plus plus. If you want to modify, then also you can minus I here. अब यहाँ पे I क्या क्यों माइनस करोगे? बिकॉज अगर तुमको पहले टेस्ट में 9 मिल गया तो फिर से 6 से 9 से कंपेयर करने का जरूरत नहीं, क्योंकि 9 ऑलरेडी सॉर्टेड। अब फिर 9 8 मिल गया तो 6 को 8 से कंपेयर करने का नो नीड। तो इसको बोलते हैं मॉडिफाई बाउल वर्ड्स। तो यू कैन राइट दिस वन आल्सो एक्चुअली n minus I, directly n minus I, n minus 1 minus I also. Now if you have any doubt, no, n minus 1, just n minus I, right? Now if you have any type of doubt, you can ask. So this is actually bubble sort, and that also you need to explain the time constant. This for loop taking big of n times, and while loop also n minus 1 or n into n actually big of n square. The time constant of this program is big of n square, or you can take the screenshot of this code. So this one, this one. Also you need to take array as an input, array n equal to number of size. If you don't know how to take input in C++, Java or Python, watch this video. I have already explained C++, Java or Python, how you can take the input. Now bubble sort done. Moving to the next question and most important question, maximum sum of sub-array. Actually, this question one of the most important question from the sub-array. And not only the cognizant, Capgemini also asks in their technical assessment, in their interview, TCS also asked. that cognizant तो asked. Cognizant बहुत पूछता है ये वाला क्वेश्चन, मैक्सिमम सम ऑफ सैलरी। तो मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन लिया एंड सॉल्व कर रहा हूँ। मैक्सिमम सम ऑफ सैलरी, फर्स्ट तुमको फर्स्ट बोला बिग ऑफ एन स्क्वायर सॉल्यूशन एंड दिस बिग ऑफ एन सॉल्यूशन क्या डन। तो आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो अराउंड दिस, so watch this video. I have already made it, like maximum sum of sub-array Cardan algorithm. So watch the video. I'll attach the link. Check the description. So array question done actually. Now moving to the string question. If you want more video, I will make reverse string. The first question, तुमको reverse करने की string को. Like you have one string s equal to a b c d. The string of reverse of this d c b a. Just 1 minute. Important. Okay, mic is working. So you need to reverse. Directly don't say that I can have बीच में reverse में अभी तुम्हें दो solution देना पहले। पहले interview को बोलना तुम reverse order print. You just want the print or change in the original string. अब what does mean actually? Print करना मतलब तुम यही तुमको पहले print कैसे करते हैं? I equal to 0 से start होते हैं, फिर I less than n, I plus plus, गॉट इट। तो ये सब प्रिंट करते हैं। अगर तुमको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो आई कहाँ से स्टार्ट होगा? लास्ट से। तो अगर अगर बोला मुझे सिर्फ प्रिंट करना है तो आई इक्वल टू n माइनस 1 से स्टार्ट करो, व्हाइल कब तक? आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड प्रिंट करो, प्रिंट s ऑफ i एंड i माइनस माइनस। तो इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा? तो इसमें पहले कौन सा डी प्रिंट हो जाएगा, फिर सी, फिर बी और ए। अगर इफ द इंटरफेयर वांट जस्ट प्रिंट इन रिवर्स order then it is done, but इंटरफेयर मस्ट, और कोई मतलब मैक्सिमम इंटरफेयर चाहते हैं तुमको रिवर्स करना है ओरिजिनल स्ट्रिंग में, नॉट लाइक जस्ट प्रिंट। लेकिन बहुत सा इंटरफेयर है जो तुमको जस्ट प्रिंट स्ट्रिंग में चाहिए, क्योंकि मेरा दोस्त का साथ यही हुआ था। उनको बोला जस्ट कैन यू प्रिंट, जस्ट आई डोंट नीड लाइक स्वैपिंग लॉजिक और एनीथिंग। So now question move like you have A, B, C, D, E, F, G. अगर इसका रिवर्स हो गया तो मतलब कि पहले कौन आएगा? G, फिर F, then E, then B, then C, then B, then A। तो स्वैप में क्या होते हैं? पहले जो G पहले आ गया एंड A क्या आ गया यहाँ पे, मतलब फर्स्ट के साथ लास्ट का स्वैप होता है। पहले इस दोनों का साथ स्वैप होगा। तो एक एक मुझे फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे एंड रखता हूँ, इन दोनों का स्वैप करना है। यू नो ऑलरेडी स्वैपिंग लॉजिक यूजिंग थर्ड वेरिएबल ऑलरेडी। देन क्या करना है मुझे? बी के साथ एफ का, अब मुझे एस टी यहाँ पे आ गया और एंड आ गया, तो एफ एंड बी स्वैप होगा। फिर मुझे सी के साथ डी का, एस टी एंड,
फिर सी डी स्वैप हो गया। अब मुझे यहाँ पे स्टार्ट भी यहाँ पे एंड भी यहाँ पे है, तो इन दोनों को स्वैप कर दो, या तुम लिख सकते हो व्हाइल जब तक मेरा एस टी लेस देन एंड होगा तब तक मुझे क्या स्वैप करना है, स्वैप। तो इजी हो गया। एंड इसका टाइम कौन से बिग ऑफ एन, एंड द स्पेस कॉम्पोजिट बिग ऑफ वन। तो मुझे क्या लॉजिक, एस टी इक्वल टू जीरो, एंड इक्वल टू एन माइनस वन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, व्हाइल फिर ना, if you understand everything, write down in the comment I have understood. If you have any doubt, you can also write. So, yeah. So take the term character. You must be character. Term equal to, I'm right, S of I, S of st. Sorry, the string is S. I'm taking. You can take any variable name as a string, and then S of st equal to S of end, and S of end equal to term, and then st plus plus. The starting will increase and the end will decrease. So yes, done. Code string reverse. The next question move, string palindrome. Already I have discussed 10 plus question, more than 10, actually 15 to 16 question I have discussed. String palindrome. String palindrome कहते हैं, palindrome क्या होता है, कोई भी चीज, if you read from the left side or right side, if both are same, like s equal to, take one string a, so, just 1 minute. I'm taking string this a b, not a b a, sorry, a b a, a b a. So if we read from the this one a b a, this one a b a, I can say अगर string इसका reverse करो, तो reverse भी क्या आएगा, a b a, and reverse and original actually same, so that string as a palindrome. You have two logic. First, find reverse, और reverse करना अभी I have already explained how you can reverse, and then चेक अगर सी प्लस में, जावा में, पाइथन या कोई भी लैंग्वेज में, तो डायरेक्टली चेक कर सकते हो। अगर एस इक्वल रिवर्स हो गया तो मेरा, अगर हो गया तो मुझे मिल गया मेरा आंसर, एंड व्हाट इट, अगर रिवर्स एंड ओरिजिनल सेम हो गया, सपोज ए बी सी, तो रिवर्स क्या, सी बी ए, एंड ओरिजिनल दोनों का सेम नहीं है, तो पैराडाइम नहीं है, पैराडाइम इज नॉट पैराडाइम, बट दिस वन एक्चुअली सॉल्यूशन, बट दिस वन टेक big of n time comes by space of the big of n. Why? Because I am taking a reverse variable, and the reverse variable is stored the string, so it will take the time. Space complexity. But interview asks, can you solve in big of one time space? Yes, we can do it. Just 1 minute hold. A B B A. So string pattern what does mean? तुमको रिवर्स अगर रिवर्स सेम हुआ, ए बी बी ए मीन्स क्या है, तुम्हारा पहले का ए एंड फर्स्ट एंड लास्ट के साथ सेम होगा तभी तो रिवर्स सेम होगा, एंड सेकंड सेकंड के साथ सेम होगा, और तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर है, और इस स्ट्रिंग अगर पैटर्न होने का क्या है, इस कैरेक्टर दिस कैरेक्टर मस्ट बी सेम, और यहाँ पे एक्स होगा तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, अगर यहाँ पे वाई तो यहाँ पे वाई होना चाहिए, तो मतलब तुम्हारा यहाँ पे स्टार्ट लो, यहाँ पे एंड लो, तुम देखा अगर स्टार्ट इक्वल टू एंड हुआ तो सही, और कोई भी कैरेक्टर समझ यहाँ पे एक्स हुआ, यहाँ पे जेड हुआ, तो स्टार्ट नॉट इक्वल टू एंड में पैराडाइम नहीं है, so that is the logic. So you need to write start equal to 0, start, and end equal to n minus 1, the size of the string, n equal to size of the string, and while आज तुम्हारा st लेस देन end अगर हो गया, अब चेक करो, इफ आई एम इंटरेस्टिंग नॉट इक्वल टू, और कोई भी इक्वल नहीं हुआ, और कोई भी एक इक्वल नहीं हुआ, st नॉट इक्वल टू s ऑफ end, तो अगर तुम्हें फंक्शन लिखना है, नहीं तो तुम यहाँ पे प्रिंट कर दो, प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम, और पैलिंड्रोम नहीं है उसके बाद रिटर्न कर दो पैलिंड्रोम, देन रिटर्न, रिटर्न, और नहीं तो एस टी प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, एंड आउट ऑफ व्हाइल लूप जस्ट राइट पिन पैलिंड्रोम.
पैलिंड्रोम, तो हो जाएगा। कोई कंडीशन नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लिख दिया, इफ एनी टाइम दिस कंडीशन और कोई भी लेटर सेम नहीं हुआ तो यहाँ पे नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट है, फिर रिटर्न भी हो जाएगा, तो फंक्शन का एग्जीक्यूशन एनफ। एंड अगर नहीं, अगर हर कैरेक्टर इक्वल हुआ स्टार्ट एंड का, तो प्रिंट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। So done this question. Now moving to the next question, frequency, frequency of all character, each character in string. तुम्हारे पास स्ट्रिंग है, तुमको हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, एवरी कैरेक्टर, लाइक एस इक्वल टू ए बी सी डी ए बी बी. So you need to count frequency of each character. A how many times present? One, two. Don't include this one. This one also the uppercase, the case sensitive. So equal to 2. If they mention case sensitive, so insensitive, so you need to convert either lowercase or uppercase. A equal to 2 and B present, B equal to 2 and C equal to 1 and D equal to 1 and A present 1 times and uppercase B present 1 times. So you need to count frequency of each character. The first one solution, if you know hash map, so directly say using the hash map I can count. In Java hash map, in C++ map, actually, in Python also dictionary. You can solve directly. You should know. You must know, actually not should, actually you must know. तुमको आना ही चाहिए हैश मैप. So वो तो सिंटेक्स हो गया, तो कोई भी मैप है डिक्शनरी का. हाँ, पाइथन, जावा में थोड़ा देख लेना. लॉजिक, क्या है, कोई भी हैश में तूने डिक्लेयर कर दे मैप वाली. और पाइथन में क्या था, ऐसे डिक्लेयर करना, जस्ट डिक्शनरी डिक्लेयर कर लेना. पाइथन के लिए डिक्शनरी में मैप, का क्या फॉर्मेट होगा, मैप में क्या होगा, कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है उसके साथ क्या होगा, उसका वैल्यू और एलिमेंट फ्रीक्वेंसी स्ट्रक्चर है मैप का. फिर वही पूरा लूप इटरेट करो, आई इक्वल टू एरे में. और एक क्वेश्चन, देन इटरेट व्हाइल आई इक्वल टू 0, व्हाइल I less than n, and take the character ch equal to s of I and add it in the map, of ch plus equal to 1 and I plus plus, I plus equal to 1 and then print the map. जो सिंटेक्स है वहीं पे प्रिंट देख लो जावा पाइथन सी प्लस प्लस का. बट कैन यू डू इट अदर वे? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने प्री डिफाइंड मैप बोल दिया. कैन यू क्रिएट योर ओन मैप फॉर द स्ट्रिंग? यस यू कैन क्रिएट एक्चुअली. हाउ? If you know program very well, then you should know there's a 256 most character, a total 256 character present. So that is the reason character has 1 byte actually. So total 256 character present, character, total number character, including alphabet, lowercase, emoji, or digit. Okay, total 256 character present, and the ASCII value. And the 256 actually a character have ASCII value. Like for the 0, ASCII value is 47. And for the 1, 48. And the small a, if you know, 97. And bigger a equal to 65. And the difference between is 32. And the b equal to 98. 1, 1 plus. It is goes z equal to 122. And this one goes z equal to 90. And here only the alphabet, it is ASCII value, American Standard Information Code of Exchange something now. You can read the full name from the Google. So, and the 0, 47, 48 and then 2 and till 9, 50. That's how many value, 1 2 50 and 51, 52, 53, 54, 55, 58, 57. Okay, this one. So now how can we use this one? So I'll create one 256 array. Why? As I mentioned, there's a 256 array, and this 256 array 0 to 257 array. So last index must be 256. 256 last index you can take in 255 also. And some 256 array, some character starts on 0, first value 0, and last value actually 255.
So this array index, so I'm creating one array of 256, and it will initialize by 0, 0 से initialize करो, and array index equal to ASCII value of the character. मैं array का जो index है ना उसका ASCII value लूंगा, ASCII value of the character. इसमें फायदा क्या होगा, व्हाट एक्चुअली बेनिफिट, अगर मेरा कोई भी नंबर 97 उसका आस्क वैल्यू है, तो यहाँ पे 97 में उसका फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दूंगा. यहाँ पे सपोज 97 है, तो पहले सपोज 0 फ्रीक्वेंसी था, अब मुझे मिला तो 1 कर दिया. अब मुझे सपोज फिर से ए मिला, 1 से 2 हो गया, स्मॉल ए. अब मुझे ए मिला तो सपोज 65 है, तो पहले 0 था, पहले 0 होगा फिर 1 कर दूंगा. तो आई एम टेकिंग द इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू आस्की वैल्यू. तो एरे का जो इंडेक्स वैल्यू है वो कैरेक्टर का आस्की वैल्यू है. और कैरेक्टर का आस्की वैल्यू कैसे लेना है, if we are using C++ Java, nothing to do, just int index equal to, just index equal to character लिख देना हो जाएगा. But if you are Python, so must be using this one, index equal to ORD function. There is a function ORD. It will take the character and convert into ASCII, so S of I. So getting the index and this index array of index plus equal to 1. Now I am writing the code. So there is a I equal to 0 से start होगा while loop. I am writing here. आई हैव मिक्स सो मेनी, नॉट मिस्ड. इसका पहले का नहीं लिखा था, कोई बात नहीं. क्या क्वेश्चन था, फ्रीक्वेंसी. तो फर्स्ट एन एरे करो जो 256 एंड इनिशियलाइज बाय 0. आज 0 से क्या कैसे इनिशियलाइज करें, और थोड़ा लूप लगा देना. हाँ, इनिशियलाइज 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 ऑल द वैल्यू बाय 0. यूज फॉर लूप, एक फॉर लूप लगा देना, फिर 0 से इनिशियल कर देना, और मैं ही लिख देता हूँ आई इक्वल टू 0 फॉर लूप any type of loop, just write I equal to 256 and array of I equal to 0, I plus equal to 1 हो गया. अब नेक्स्ट फिर से I equal to 0. अब string, iterate through string and count the frequency while I less than n. अब इंडेक्स करना है, इंडेक्स कैसे आज C++ Java people just do this, and if you are Python, and then ORD of S of I and array of index plus equal to 1 and I plus equal to 1. So you have already counted the frequency. Now print the array. अब मुझे array को print करना है. तो array जो मैं 256 array उसको print करना है. अब I less than 256, मुझे सबको print करना नहीं, जहाँ पे frequency है मतलब जिसका array of I not equal to 0. अगर 0 नहीं हो मतलब प्रेजेंट है. अब मुझे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर. अगर जावा पीपल जस्ट कैरेक्टर ch लिखो, कैरेक्टर डेटा टाइप लिख देना, फिर ch इक्वल टू कैरेक्टर डेटा टाइप, ch इक्वल टू कैरेक्टर डेटा टाइप, नहीं सर आई लिख देना हो जाएगा. अगर तुम पाइथन हो तो chr ऑफ आई लिख देना, एंड कैरेक्टर डेटा टाइप मस्ट बी, एंड प्रिंट उसको जो कैरेक्टर भी प्रिंट करो सब में फ्रीक्वेंसी, each character and frequency equal to array of I. तो तुम्हारा हो गया. Now done. And I plus 1. Now done. And time capacity of this program is big of n. But space actually 256 space. That's mean constant. You can say constant space. Now moving to the next question. Actually string question done. Now the linked list. They can, no, not done. I'll explain one more question. Anagram. You should know the anagram. Anagram, I'll explain the question. Also logic. Write down your code in the comment box. The anagram mean if you are two string like S equal to S1, A, B, C. Now S2 equal to also B, A, C. Actually this S2
S2 बनाया S1 से, बट इन सफिल सफिल कैरेक्टर का बेसिकली S1 इक्वल टू S2 होगा, बट इन सफिल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए। अगर यहाँ पे दो ए होता नहीं तो मुझे यहाँ पे भी दो ए चाहिए। तो सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट, सेम कैरेक्टर लेकिन सफिल, यही होता है एनाग्राम। तो चेक करना एनाग्राम है क्या नहीं है। पहली बात, फर्स्ट सॉल्यूशन डायरेक्टली इंटरव्यू के ऑप्टिमल बोलना, सॉल्यूशन वन शॉर्ट, दोनों को शॉर्ट करो। अच्छा, एनाग्राम के लिए पहले क्या, दोनों का साइज, अगर इसका एन साइज है तो इसका भी एन होना चाहिए। अगर ये थ्री साइज है, फोर पॉसिबल नहीं है कि दोनों में सेम कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। तो पहले तो कंडीशन हो गया, अगर सेम साइज नहीं हुआ तो मैं कुछ चेक ही नहीं करूंगा। सेकंड, पहले बोल दो शॉर्ट करो, और S1 को S2 अगर शॉर्ट किया, सपोज S1 इक्वल टू CAB एंड S2 इक्वल टू BAC। पहले शॉर्ट करो, C1 को शॉर्ट किया तो ABC हो गया असेंडिंग, एंड इसको गया BA, क्या जाएगा ABC। एंड शॉर्ट करने के बाद दोनों इक्वल है, अगर इक्वल हुआ तो एनाग्राम, नहीं तो नहीं। एंड सेकेंड इज, अगर देखो यहाँ पे अगर ए दो बार यहाँ पे दो बार, फर्स्ट सोल्यूशन तो हो गया यूजिंग शॉर्ट, एंड सेकेंड यूजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या, हमें पहले इसका फ्रीक्वेंसी काउंट करो। यहाँ पे अगर ए टू टाइम्स है तो यहाँ पे टू टाइम्स काउंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी काउंट करना यू ऑलरेडी नो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट, मैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट किया ना। तो पहले नेक्स्ट सॉल्यूशन काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो दो एरे लेना है, काउंट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच स्ट्रिंग। तो दोनों स्ट्रिंग के फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है। तो एक फ्रीक्वेंसी ऑफ वन होगा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टू। एंड चेक, सेकेंड चेक, चेक करो अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी अलग हुआ, और फ्रीक्वेंसी एरे इफ, चेक द फ्रीक्वेंसी एरे, फ्रीक्वेंसी एरे इफ एनीवन इज नॉट इक्वल, और कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं हुआ, मतलब आई इक्वल टू जीरो से आई व्हाइल आई लेस देन 256 तक चलो। एंड तुमको चेक करना इफ तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ वन का नॉट इक्वल टू है, कोई भी अगर इक्वल नहीं हुआ तो मतलब तुम्हारा आंसर नहीं होगा, मतलब रॉन्ग, इट इज नॉट। ऐसे हुआ तो यहाँ पे लिख देना नॉट एनाग्राम, एंड रिटर्न कर देना ही रिटर्न, नहीं तो आई प्लस प्लस लास्ट में हॉइल लूप का बाहर प्रिंट एनाग्राम, बट इट। यहाँ पे तुम एक फ्लैग भी लिख सकते हो कोई भी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज रिमूव। ये क्वेश्चन है डीएन में भी आस्क किया, कॉन्टिजेंट जेन्स इंटरव्यू में बहुत आस्क करता है दिस क्वेश्चन। फ्रॉम द लिंक लिस्ट रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट। तुमका अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट वहां से तुमको रिमूव करना है एलिमेंट, डुप्लीकेट एलिमेंट। सो आई एम टेकिंग वन लिंक लिस्ट, यू शुड नो द लिंक लिस्ट concept. So there is a और मैं यहाँ पे से एग्जांपल ले लेता हूँ तब बेटर होगा। रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट, इमेज से ले लेता हूँ एक लिंक लिस्ट फ्रॉम, it's like example I'm taking, this one taking the example. This is linked list and this is unsorted. After remove duplicate, like 12, first 12, yes. Then 11, 11. Then already 12 present. I don't need this. Then 21, 21. Then 41, 41. Then 43. Then need 21, no. Which is already present. So the answer become this. So you need to solve this. There's a two solution. I'll explain one by one. First, brute force. Brute force is like you are in this one. Like you are in the node 1. First, understand the logic. If you understand logic, you can write the code in any language. Understand logic. Like node 1, यहाँ पे तुम node 1 पे हो, आप चेक करो इन नोड का ही प्रेजेंट है कि नहीं है। if प्रेजेंट, समझ यहाँ पे प्रेजेंट हुआ तो तुमको दो चीज मेंटेन करना है, एक प्रीवियस और एक करंट। पहले प्रीवियस हुआ और करंट, पहले ए प्रीवियस हुआ फिर ए करंट फिर ए प्रीवियस ए करंट, ए करंट इसका प्रीवियस। अब ये जो करंट पहले से प्रेजेंट था इस नोड के लिए,
तो इसको डिलीट डिलीट कैसे करो, प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू काइंड ऑफ नेक्स्ट। फिर चेक करो हर एक नोड के लिए, फॉर एवरी नोड, फॉर ईच नोड। पहले तो मैं ब्रूट फोर्स, फॉर ईच नोड तुमको एल्गोरिथम राइट करने का नो नीड। फॉर ईच नोड run a for loop, run a for loop and check present or not, for loop and check present or not। अगर तुम्हारा present हुआ with previous and null character, previous and current character, previous and current node। previous node क्यों, अगर तुम्हारा current node a इक्वल है तुमको इसको डिलीट करना है। डिलीट मतलब इस 11 का इस लिंक को ब्रेक करके इस लिंक के साथ ए वाला लिंक चाहिए, तो इसलिए एक previous भी चाहिए। and check if present then delete, if present then delete। This algorithm take the time complexity of big of n square. It is not optimization version algorithm big of n square. So that is the reason I am telling you this one is brute force। Can I do it better? Yes, we can do it using map of map। As I said, if अगर कहीं पे तुमने बोला फ्रीक्वेंसी या कुछ प्रेजेंट है तब तुम मैप का बारे में सोच सकते हो। यू कैन थिंक एज दिस वन इज अनसॉर्टेड। से पहले 12 12, पहले देखो मैं दो वैल्यू लेता हूँ और एक मैप, और मैप वन मैप and there's one value previous, पहले previous null है, null and the current equal to 12। got it। मैं देखो मैप में 12 प्रेजेंट है, नहीं है, नहीं है 12। अभी मैं मार्क कर दूं 12 प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट मींस वंस मार्क कर दिया। अब मेरा करंट यहाँ पे आएगा एंड अगर करंट 11 हो गया तो प्रीवियस क्या करंट हो जाएगा। तो पहले प्रीवियस को मूव करो, फिर तो प्रीवियस 12 हो गया, प्रीवियस इक्वल टू 12 एंड करंट इक्वल टू 11। अब आई हैव दिस वन करंट, तो यहाँ पे मूव कैसे होगा, पहले प्रीवियस इक्वल टू करंट, देन करंट इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट, और दिस वन। जावा में ये करो, पाइथन में ये करो, और सी प्लस में दिस वन नेक्स्ट। सो सिंटेक्स थोड़ा देख लेना, वो डजन वो प्रॉब्लम नहीं होगा, डोंट वरी। now you have done, now check this current actually present in the map, no, so I mark it is 1 now present। जब भी प्रेजेंट नहीं हुआ तो प्रेजेंट कर दो एंड मूव कर दो। नाउ दिस द प्रीवियस बिकम द करंट बिकम 12 एंड प्रीवियस इक्वल टू 1 11। सो नाउ प्रीवियस बिकम 11 एंड करंट बिकम 12। ना अब देखो 12 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, 12 मैप में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो मुझे इस 12 का डिलीट करना है। डिलीट कैसे करो ना, मुझे इस पहले टेम ले लो, टेम इक्वल टू करंट, मुझे डिलीट भी करना है करंट। अब देखो पहले इस 11 को मार्क करना है, मुझे इस लिंक को ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, और इसके साथ मुझे 12 का लिंक चाहिए। 11 मतलब प्रीवियस, और यू कैन से प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू, मुझे करंट ऑफ नेक्स्ट दे दो, करंट ऑफ नेक्स्ट, तो मुझे मिल गया। गॉट इट। एंड बिफोर, और मैं ये भी चाहता हूँ मेरा जो करंट यहाँ पे आ जाए, तो अब नेक्स्ट मूव द करंट इक्वल टू 21, तो डिलीट भी हो गया, तो मार्ज का लिंक डिलीट हो गया, तो डिलीट हो गया, मैं तो इसलिए ये लिख दिया। ओके एंड नाउ now also previous 11 and current 21। अब 21 प्रेजेंट है नहीं है, तो 21 का मार्क कर दिया प्रेजेंट है। अब दिस नेक्स्ट यहाँ पे करंट ए आ जाएगा, तो 41 एंड प्रीवियस 21 हो जाएगा। तो 41 प्रेजेंट है नहीं है, तो इसका मार्क कर दो एंड 43 हो जाएगा नेक्स्ट, या यहाँ पे क्या 41 हो जाएगा। 43 प्रेजेंट नहीं है तो 43 मार्क इट प्रेजेंट, एंड यहाँ पे कौन सा आ जाएगा 43, और यहाँ पे क्या क्या 21 21 प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तो फिर से प्रीवियस इक्वल नेक्स्ट, तो 41 से 21, तो दिस वन डिलीटेड and the next become null, so done। so now you have deleted this link and using the map। so जो तुम्हारा मैप जो होगा ना, मैप मैप का स्टोर करेगा वैल्यू, वैल्यू एंड ट्रू एंड फॉल्स, आइदर प्रेजेंट और नॉट। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। तो तुम्हारा हो गया, पूरा की पूरा कोड हो गया। तो एक मैप है, और फिर क्या करना है, तो हमको प्रीवियस लेना है, प्रीवियस इक्वल टू नल, एक करंट लेना है, करंट इक्वल टू, तो जो हेड होगा अभी के लिए
कब तक जाना है, while current not equal to null, जब तक मेरा null नहीं होता है। हर लैंग्वेज में null है, so don't worry about this। एंड तब while लूप चला दो। तो मुझे देखो पहले पे मैप में प्रेजेंट है कि नहीं, इफ मेजर वैल्यू मैप ऑफ current dot data, or you can write dot for the Java and current of data for the Python and C++ kind of data। अगर प्रेजेंट हुआ, इफ प्रेजेंट और मैप डॉट एंड फाइंड, और प्रेजेंट होता है तो फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगा ऐसे भी, और प्रेजेंट नहीं होगा तो 0 आ जाता है। प्रेजेंट हुआ मुझे डिलीट करना है, डिलीट मतलब प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू काइंड ऑफ नेक्स्ट। और तुम उसको भी डिलीट कर दो, टेम्प ले लो, टेम्प इक्वल टू करंट, करंट वाला ले लिया। अब इस डिलीट कर दो, यहाँ पे डिलीट का पहले करंट को मूव कर दो, करंट इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट, करंट ऑफ नेक्स्ट and delete temp, DELET keyword, you can find the delete keyword in every language temp। अगर नहीं हुआ else, अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो mark, map, mark means map of current of val और data value और data equal to 1, and previous को पहले current करो, फिर current equal to current of next, current of next, so it is done। And time copies of this program is big of n, actually the use the unordered map। So and the space composite big of n using the map and color merge now. Now if you have any type of doubt, you can ask in the comment box. And if you want more video, more like for any specific company, Capgemini, Capgemini or TCS, Accenture, also write down in the comment. Hope you understand everything. If you understand everything, like, comment and share the video. Okay, let's see you in the next lecture.